ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं शांतनु आज आपको बताऊंगा एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन हर कहानी के पीछे एक व्यक्ति होता है और मोदी जी का सफर भी एक इंसानी सफर है जिसमें स्ट्रगल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं और कुछ संवेदनशील मोड़ भी। और इस किस्म के फिनोमिनल लोगों को समर्पित है द फिनोमिनल। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वादनगर गुजरात में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनका जीवन कभी भी ऐशो आराम का नहीं था। एक सामान्य परिवार में पैदा होते ही वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया करते थे। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां छोटे मोदी ने अपने सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। मोदी जी का रुझान छोटी उम्र से राष्ट्रवाद और देश सेवा की तरफ था। आरएसएस से जुड़े और अपने अनुशासन और संगठन के ज्ञान से लोकतंत्रता की सेवा में आगे बढ़े। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे मजबूत बनाया और 1985 में बीजेपी से जुड़े। उनके कमाल के ज्ञान और संगठन की समझ ने बीजेपी को गुजरात में मजबूती दी और उन्हें एक लोकल स्टार बना दिया। लेकिन मोदी जी के पॉलिटिकल करियर ने उड़ान ली जब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यो श्रद्धापूर्वक અને अंतःकरणपूर्वक बजावीश। गुजरात के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ तक कि उन्होंने गुजरात को एक इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल हब में बदल दिया। लेकिन उनका सफर हमेशा से आसान नहीं था। 2002 में गुजरात में हुए दंगे मोदी जी के करियर का सबसे बड़ा और संवेदनशील मोड़ बन गए। गोधरा कांड के बाद हुए हिंदू मुसलमान दंगे में कई लोगों की जान गई। ऑपोजिशन ने मोदी जी पर दंगों को कंट्रोल करने में असफलता का आरोप लगाया। उन पर कई इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें किसी भी तरह का दोषी नहीं पाया गया। ये एक ऐसी घटना थी जो आज भी उनके पॉलिटिकल जीवन का एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर है। लेकिन मोदी जी ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने काम पर ध्यान दिया और गुजरात में विकास को प्राथमिकता दी। लेकिन मोदी जी का सबसे बड़ा मोड़ आया 2014 में, जब बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद का मुख्य दावेदार घोषित किया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके प्रचारक जीवन से लेकर एक विजनरी लीडर तक का सफर देश भर में उनके लिए जन जन का विश्वास बनता गया। 2014 के जनरल इलेक्शंस में मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी ने जीत हासिल की और वो बने भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी का अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास का नारा देश के कोने कोने में सुनाई दिया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने कई योजनाएं शुरू की। उनकी लीडरशिप में लॉन्च हुए स्वच्छ भारत अभियान ने भारत को एक साफ सुथरा देश बनाने का सपना दिया। डिजिटल इंडिया से भारत को एक डिजिटल पावर हाउस बनाने का प्रयास किया जहां ग्राम तक इंटरनेट पहुंचा। मेक इन इंडिया का नारा दिया जिसमें विदेशी कंपनीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंस्पायर हों। लेकिन सबसे बड़ा कदम था आत्मनिर्भर भारत। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत जिसमें भारत अपनी ही ताकत पर निर्भर रहेगा और विदेशी इंपोर्ट्स को कम करेगा। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के ऐसे कदम भी उठाए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। जो कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन देश की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का एक बड़ा प्रयास था।
उनका जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन भी एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म के रूप में देखा गया। फैसले लेने में मेरा अपना लाभ गैरलाभ, राजनीति, चुनाव, यही चीजों का दबाव रहता था। आज मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की मदद से, उनके खुलेपन से, नएपन को स्वीकारने के उनके स्वभाव के कारण आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी ने भारत को एक नई पहचान दी। उन्होंने कई विदेशी यात्रा भी की। भारत के संबंध यूएस, जापान, यूरोप और वेस्ट एशिया के देशों में मजबूत बनाए। हर लीडर के सफर में कुछ ऐसे कदम होते हैं जो कंट्रोवर्शियल या अनपॉपुलर होता है। मोदी जी के लिए 2016 का डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा कदम था जिसे कई लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कई लोगों को उसके तुरंत परिणाम भुगतने पड़े। देश में कैश की कमी हो गई थी और कई लोगों तक समय पर पैसे नहीं पहुंच पाए। ये एक कदम था जो ब्लैक मनी और फेक करेंसी को खत्म करने के लिए उठाया गया था। ऐसे 2019-20 के किसान आंदोलन ने मोदी जी के लिए एक नई चुनौती पैदा की। किसानों ने नए फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसे मोदी जी ने एक बेहतर रिफॉर्म्स के रूप में देखा था। लेकिन ऑपोजिशन के कुछ दल और किसान संगठनों ने इस पर विरोध प्रकट किया। वैसे 2019 में मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA पास किया। इस कानून का उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आई माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भारतीय नागरिकता प्रदान करना। CAA NRC के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलनों ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये मोदी सरकार के समय का एक और बड़ा विवाद बना, जिसमें देश के कई हिस्से विरोध प्रदर्शन में आए और दंगे भी हुए। आज 2024 में मोदी जी का सफर एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता रहा होगा जो इतनी लंबी अवधि तक पॉपुलर और सक्षम रहा। आज मोदी जी की लीडरशिप में भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है। उन्होंने भारत को दुनिया भर में एक नए दौर की सुपर पावर के रूप में पेश किया है। नरेंद्र मोदी का जीवन एक मिसाल है कैसे लगन, मेहनत और विचार एक आम व्यक्ति को राष्ट्रीय नेता बना सकता है। गुजरात के एक साधारण व्यक्ति से लेकर भारत के बोलूं या दुनिया के सबसे प्रबलशाली प्रधानमंत्री बनने तक ये सफर हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है।